जय हिंद। आज आप लोग बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहे हैं। जो बिहार बोर्ड के जो बच्चा है 10th क्लास का और 12th क्लास के, उसके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है कि मतलब बिहार बोर्ड के 10th क्लास के हम लोग 12th क्लास का निकल गया कि कब से एग्जाम होने वाला, फाइनल एग्जाम। जो बच्चा 2022 में जो एग्जाम देने वाला है उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी हुआ, चाहे 10th क्लास के हो और चाहे 12th क्लास के लिए। उसके लिए मतलब क्या था, टाइम टेबल निकल चुका है। अब देखिए मेन अब रहा कि कैसे टाइम टेबल निकला होगा। पहले 10th क्लास का होगा, कब पहले 12th क्लास का होगा। तब पहले 12th क्लास का होगा, तब पहले 12th क्लास का होगा। टाइम टेबल अभी खुल नहीं रहा था, शो नहीं कर रहा था, इसीलिए अभी जो खुला हुआ है टाइम टेबल अभी जस्ट तुरंत अभी किया हुआ है। तो सोचे कि हाल ही आपको वीडियो बना के आपको डाल दे, आपको सूचित कर दे। तो देखिए अभी 10th क्लास में खुला हुआ अभी साइट, तो इसलिए 10th क्लास हम बता रहे हैं। तो 10th क्लास को जो एग्जाम होने वाला है वह देखिए फर्स्ट जो पेपर जो होगा 17 फरवरी के होने वाला मैथ। 17 फरवरी का आपका जो 10th क्लास के जो बिहार बोर्ड के बच्चा है वो मैथ का एग्जाम देगा। आगे उसके बाद 18 फरवरी को जो होगा साइंस का एग्जाम होगा। साइंस मतलब विज्ञान, जिसमें आपको अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा, 100 को क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 50 को आंसर देना रहेगा उसमें। और उस तरह के आप जिस तरह क्वेश्चन आता है उस तरह का पैटर्न रहेगा। और थोड़ा सा आपकी दान जो रहेगा अब उसके बाद बता रहे हैं, पहले इसको बता दे रहे हैं कि आपको टाइम टेबल। उसके बाद 21 फरवरी को जो आपका होगा इंग्लिश, नेसेसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको देना जरूरी है। उसके बाद आपका 22 फरवरी का आपका होगा उर्दू, मतलब कि हिंदी, उर्दू, बंगाली, जो बच्चा जो लिया होगा हिंदी है। और जो 23 फरवरी के जो उसके बाद होगा उसके बाद होगा आपका 23 फरवरी को एसएसटी और 24 को हो जाएगा आपका संस्कृत। तो देखिए इसमें गैपिंग है, यहाँ 18 से 2 दिन के गैपिंग, यहाँ पर 3 दिन के गैपिंग दिया हुआ है। इसके बाद लगातार यहाँ से कंटिन्यूअस हो गया है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पर बहुत अच्छा खुशखबरी है कि आपको देखिए अब इसमें बात रहा कि आपको जो बच्चा 24 तारीख के संस्कृत देगा, लास्ट में संस्कृत है और का स्टार्टिंग से मैथ है। आपको मैथ को पहले बार ले लिया गया है कि आपको मतलब कि आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। जो बच्चा मैथ में बहुत वीक है तो उसको कोई टेंशन की बात नहीं है, पहले बार में एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसे रात दिन संघर्ष करना है। अब बताने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड, जो कोई बोर्ड हो, हम अभी बताने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड ने क्या अलाउ किया है। उसके लिए आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए कि सभी जो बच्चा को बताया गया है कि सभी बच्चा को उसको 30% बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया है, सिलेबस को रिड्यूस किया है। 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। अब देखिए क्वेश्चन उसी आधार पर आएगा, कोई इसमें कटौती नहीं की, मतलब क्वेश्चन को पैटर्न को जिसे वीक कर दिया जाएगा। मतलब पहले जो क्वेश्चन आता था उस आधार से क्वेश्चन जो कर दिया गया, अब थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, मतलब कि अब मतलब कि आसान इजी पूछा जाएगा। इसलिए बिहार बोर्ड को जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको, मतलब 10th क्लास के चाहे 12th क्लास के, उसको कोई घबराने की बात नहीं है कि मेरा सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। सीबीएसई बोर्ड वाला रिड्यूस कर दिया, यूपी बोर्ड वाला रिड्यूस कर दिया, महाराष्ट्र बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, यह सब रिड्यूस कर दिया, बट बिहार बोर्ड नहीं कर रहा था। बिहार बोर्ड को कोई घबराने वाला बच्चा को नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड सीधे कदम उठाया है कि बच्चा को क्वेश्चन को इजी कर दिया जाएगा, जिसलिए बच्चा को कोई भी व्यवधान नहीं आएगा आगे चल के एग्जाम में। तो इसलिए आप अपने खुशी मनाते रहिए, रात दिन संघर्ष करते रहिए। 30% आपको यह में छूट मिलेगा। आपका 30% मतलब कि आपको इस तरह का क्वेश्चन जो आने वाला है उसमें आपको बहुत कम, मतलब कि इजी क्वेश्चन आएगा जो आपका हर एक बच्चा जानता होगा। हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला है। उसके बाद मैथ को क्वेश्चन जो पैटर्न जो रहेगा, मैथ को ऑब्जेक्टिव 50 को रहेगा, ऑब्जेक्टिव 100 को रहता है और 50 को आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें साइंस में भी 50 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, मतलब साइंस में रहेगा, एसएसटी में रहेगा, सब में आपको 50-50 को रहेगा। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, संघर्ष करने की आपको जरूरत है। आप संघर्ष बनाने रहिए। आपको जो बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन का सोच रहा था उसको फर्स्ट डिवीजन निश्चित है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बच्चा अगर 80% आपके फर्स्ट डिवीजन से आने वाला है, सेकंड डिवीजन से कुछ बच्चा आएगा, थर्ड डिवीजन से आएगा। लगभग कम से कम ऐसा लग रहा है कि अगर 2-4% ही बच्चा फेल हो सकता है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन जो सेट किया जाएगा बहुत इजी तरीके से सेट किया जाएगा। तो इसलिए जो इसके कोरोना के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कोरोना के जब मार्च में जो प्रभाव डाला था तो उसमें बहुत सारे बच्चे को कहा था पढ़ाई लॉस चला गया था, उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह का व्यवधान उठाया गया है। तो आप लोग को यह दिमाग में डाल लेना है सभी बच्चों को, क्योंकि आपके दिन जो एग्जाम होने वाला एकदम बहुत इजी से इजी होने वाला है। इसलिए आप संघर्ष करते रहिए, जीबीबीसी गाइड बनाइए, अपना स्कूल का जो सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस जिसे बिहार बोर्ड का जो है स्कूल सिलेबस, जो आपका जो एनसीईआरटी के जिसे बोलते हैं एनसीईआरटी बुक को मेंशन करते रहिए। साथ से साथ जो बच्चा अगर मतलब कि मैथ में बहुत
अच्छा नंबर लाना चाहता है तो वह केसी सिन्हा के साथ साथ आर.एस. अग्रवाल इस तरह के पब्लिकेशन का बनाते रहे। और जो बच्चा संस्कृत जिसका वीक है तो उसको संस्कृत में क्या था, अपना संस्कृत सहचर को यूज करे और उसको कम से कम अनुवाद करने का प्रयास करे, अनुवाद करे उसको, मतलब उस अनुवाद करेगा संस्कृत, हिंदी से संस्कृत करते रहेगा तो उसको संस्कृत एकदम कमजोर हो, जो कमजोर है वह बहुत ईजी हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और साथ से समास आएगा, विग्रह जो आएगा समास विग्रह हो जाएगा, उसको मतलब कि उसको तम तद्भव सब जितना देश शब्द रूप जो है धातु रूप है सबको याद रखे। उसके साथ साथ जो संस्कृत में बच्चा जो होता है अधिकतर वाक आता है तो वाक बनाएगा हमेशा, तो उसको कोई भी कठिनाई नहीं आएगा। यह संस्कृत के बात था। संस्कृत का अब बात रहा एसएसटी, तो एसएसटी बहुत बच्चा घबराता है जो सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान कोई घबराने की बात नहीं है। आप प्रतिदिन जो आप रोजीना का एक नंबरिया 50-50 को 20-20 को जितना मारना है मारते रहिए और 10-10 को क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। आपका रिवीजन ही एक दिन का बहुत अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करेगा। आपका रिजल्ट जिसे अब कहा गया है कि जो एसएसटी में जो बच्चा का अब प्रैक्टिकल एसएसटी में हो जाए, पहले प्रैक्टिकल नहीं था अब प्रैक्टिकल हो चुका है। अब प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल देने वाला 20 नंबर को स्कूल से मिलने वाला है, सोचिए कि आपको 20 नंबर स्कूल से पहले ही मिल जाएगा। अब 20 नंबर आपको साइंस से मिलने वाला है तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 20 नंबर आपको स्कूल से मिलने वाला है। अब 20 नंबर का इसे एसटी मिला, 40 नंबर का मिल चुका है। अब 80 नंबर का जो एग्जाम होगा 80 नंबर में 40 नंबर एक नंबरिया आने वाला है, तो सोचिए कि 40 और 20 60 बच्चा इसमें पास हो गया, आसानी से पास हो गया। अब बात रहा है आपको साइंस की बात रहा है। इसमें देखिए इसमें 20 नंबर तो पहले ही सबको मिला हुआ है, स्कूल से मिलेगा आपको 20 नंबर के, इसलिए स्कूल से बिहेवियर बना कर रखिए क्योंकि 20 नंबर स्कूल से मिल गया। अब 80 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 40 नंबर एक नंबरिया होगा, तो 40 नंबर का आपको एक नंबरिया होगा, 40 नंबर का एक नंबरिया पर अपना कब्जा करके रखिए क्योंकि 40 नंबर का एक नंबरिया 100% आपको सही होने वाला है। क्योंकि आपके एक नंबरिया को जो बनाने का पैटर्न जो किया गया बहुत इजी किया गया, जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ का था जिससे बताया जाएगा कि मतलब कि प्रतिरोध का मात्रक का ऐसा मात्रक का होगा। इस तरह का क्वेश्चन इजी बनाया जाएगा, आपको एकदम आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो आपको साइंस और क्या होता है आपका एसएसटी बहुत इजी हो जाएगा। और संस्कृत के रहा था, संस्कृत में आपको 50 नंबर ऐसे आ जाएगा, एक नंबरिया पे कब्जा कीजिए। और 50 नंबर हो रहा है आपका सब्जेक्टिव, तो उस पर सब्जेक्टिव प्रयास कीजिए। आप हमेशा अनुवाद बनाने का प्रयास कीजिए, आपका संस्कृत एकदम जिसका कमजोर रहेगा वो एकदम इजी हो जाएगा। अब रहा 3 गो सब्जेक्ट आपको इजी हो गया। अब आपको रहा इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड की मान्यता नहीं है, बट आपको इंग्लिश जितने पढ़िएगा आगे चल के आपको इंग्लिश में बहुत आपको काम करेगा। क्योंकि जो बच्चा बैंक पीओ रेलवे से चीजों में तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंग्लिश जरूरत है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना भी जरूरी है। बशर्ते अभी एग्जाम देना है, उसको माने नहीं रखना है, बट आपको इंग्लिश को एग्जाम देना जरूरी है। इसलिए आप इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं कीजिए, मार्क्स आपको मार्क्स स्कीम ज्यादा अच्छा लेके आना है। अब यह रहा आपको यहां से हट गया। अब रहा मैथ में 50 नंबरिया आएगा, 50 को नंबर एक नंबरिया आएगा। अब 50 नंबरिया जो आने वाला है, अब द्विघात समीकरण में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, त्रिकोणमिति में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब इस तरह क्वेश्चन जो आपको जैसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बहुत कम आता है। अब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ज्यादा फोकस उसमें नहीं कीजिए। एक लीनियर इक्वेशन जो आता है, रैखिक समीकरण ले जाता है, बहुपद से आता है, इस पे ज्यादा फोकस करने का प्रयास कीजिए। तो यह आपको अगर बच्चा इस पे फोकस कर 50 नंबर उसको रखा हुआ। अब 50 नंबर के बात रहा है, तो 50 नंबर के आप केवल जो बच्चा बहुत कमजोर है उसके लिए बताया जा रहा है, केवल आप एनसीईआरटी को 10 बार बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि आपके पास वक्त है। अपना जो मान लीजिए कोई कोचिंग क्लास करते हो नहीं सिलेबस खत्म हो तो अपने से बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि आपका संघर्ष ही आपको सफलता के राज बनाएगा। तो ये आपको आसानी से 50 नंबर आपको आप सब्जेक्टिव से ला सकते हैं। अब 50 नंबर ऑब्जेक्टिव तो रखा ही हुए, तो आराम से इसमें भी आपको 80-85 नंबर मैथ में भी आ जाएगा। कमजोर से कमजोर बच्चे का 80-85 नंबर रखा हुआ है। उसके साथ साथ अब रहा है आपको हिंदी के, तो हिंदी में क्या कीजिए रोजीना लिखने का प्रयास कीजिए। अगर रोजीना नहीं लिख रहे हैं तो आपको क्या होता है हिंदी को बहुत कमजोर हो जाएगा क्योंकि हर्षिकार दीर्घिकार जो आकार उकार रहता है उसमें बहुत सारे बच्चे की गलतियां होता है मात्राओं में, तो मात्रा में अधिकतर बच्चा कटता है नंबर। उसके साथ साथ डॉट कहां देना है, कहां वो लाइन फुल स्टॉप देना है, उस बच्चा को बहुत गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए उसको हमेशा अगर क्वेश्चन उसमें करते रहेगा तो उसको पक्का है कि 100% क्या होता है उसको हिंदी में अच्छा से अच्छे मार्क्स आएगा। तो आप क्या कीजिए प्रतिदिन आप 2-2 पेज कम से कम 2-2 पेज कॉपी लिखने का प्रयास कीजिए, 2-2 पेज लिखने का प्रयास कीजिए। रोजीना हिंदी लेखक के नाम याद रखिए, सारांश पढ़ने का प्रयास कीजिए, सारांश रोजीना याद रखिए, सारांश पढ़िए, लेखक का नाम याद रखिए। तो पक्का है कि आपका हिंदी में भी अच्छा मार्क्स 50 में उधर से आ गया। लेखक के नाम याद रखिए, कविता के नाम याद रखिए, किस सारांश से लिया गया, किस सभी के जो आपका जो कविता है, कविता के जितना आपका
उसका अनुवाद है, सब का सब उसको कहा था, उसको अनुच्छेद सब याद रखिए। उसके साथ 50 नंबर इसको आपको रखा गया। अब 50 में बात रहा, 50 में कैसे 50 नंबर लाए सर, तो उसमें जो मान लीजिए आपका 65 टाइप का जो आता है, सारांश टाइप के आता है, उसको आप कहता अच्छे से पढ़कर और उसको आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो 50 में 50 आपको आ जाएगा, 50 50 100 हुआ, उसमें पक्का है कि 90 नंबर आ गया। इसका मतलब कि जो बच्चा अगर मीडियम टाइप के बच्चा है, चाहे वीक टाइप के बच्चा है, तो सब उसको कम से कम उसको लगभग मैथ में 80 नंबर, इसमें कम से कम 80 नंबर, और साथ में साथ वो कहता सब मिला के उसमें 80-85 लगभग उसको मेरा देखने से 80-82% कमजोर से कमजोर बच्चा के 80-85 नंबर रखा हुआ है। क्योंकि अब की सीबीएसई का बिहार बोर्ड बहुत अच्छा कदम उठाया है, आपको बहुत सुनहरा मौका है, यह मौका गंवाने नहीं दीजिए, संघर्ष कीजिए, संघर्ष के ही बल पर कुछ रोपा जा सकता है, इसलिए अपना संघर्ष करने के प्रयास कीजिए। एक दिन आप आज के अगर संघर्ष आप जिस दिन अगर कमजोर पड़ जाइएगा तो सोचिए कि दुनिया में बहुत कमजोर पड़िएगा, इसलिए संघर्ष करने का प्रयास कीजिए, आपका संघर्ष ही आपको मंजिल तक पहुंचा पाएगा। इतने कहकर वाणी के विराम देता हूं। पहले एक बार और समझा दे रहे हैं कि आपका 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला 10th क्लास के बिहार बोर्ड के एग्जाम और 24 फरवरी तक जाएगा। 2 दिन इसमें गैपिंग आपको मिलेगा, इसलिए सुनहरा आपका मौका इसमें है, इसमें जानने दीजिए। जो बच्चा को इंग्लिश और कमजोर है और इस एसएसटी कमजोर, इसमें मौका दिया गया इसको आपको पढ़ने के लिए। शुरू स्टार्टिंग में साइंस से मैथ आपका है, आई होप आपको समझ में आया होगा। संघर्ष करने का प्रयास कीजिए, रात दिन संघर्ष कीजिए। देखिए इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डालने का प्रयास करेंगे जो बच्चा अच्छा से अच्छा नंबर लाए। इतने कहकर अपने वाणी के विराम देता हूं। जय हिंद। उपेंद्र सम्राट आरा वाला।